वैष्णव संत भक्तों की ये पद्धति है कि जब कोई वस्तु अपने भगवान को भोग लगाते हैं तो सामग्री तैयार करके थाली में सजाते हैं और उस वस्तु को अपने प्राण प्रियतम गुरु गोविंद किशोरी के सम्मुख पधरा के उसमें तुलसी दल छोड़ते हैं। बिना तुलसी दल के प्रभु भोग नहीं लगाते, हमारी पधराई हुई सामग्री को नहीं स्वीकारते। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान के सम्मुख जब कोई भोजन के लिए कोई भोग्य सामग्री प्रस्तुत की जाए तो उसमें तुलसी दल छोड़ के भगवान से प्रार्थना की जाती है, मेरे प्रभु, मेरे गोपाल, मेरी किशोरी, ये प्रसाद आप सादर ग्रहण करिए। तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर सबसे पहले उस तुलसी दल को उठा करके अपने मुखमंडल में देते हैं और वो उस सामग्री को आरोगते हैं। यदि तुलसी दल ना छोड़ा जाए तो प्रभु उसे स्वीकारते नहीं हैं। दूसरे अर्थ में हम ये कह लें, ये समझ लें कि जिस वस्तु में तुलसी दल छूट जाती है वो वस्तु भगवान की हो जाती है। फिर उस वस्तु पर संसार का या संसार के किसी भी प्राणी का कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए संत सद्गुरु लोग अपनी शरण में आए हुए जीव के गले में तुलसी की कंठी या एक हीरा मोटा सा बांध देते हैं, जिससे वो शरीर अब भगवान की वस्तु हो जाता है। उससे अब हम कोई भी मनमुखी आचरण नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, किसी को कष्ट नहीं दे सकते, किसी का अहित नहीं कर सकते। केवल और केवल हरि चर्चा और संसार का अब न संसार का चिंतन न संसार की चर्चा कर सकते, केवल और केवल भगवान का ही स्मरण चिंतन, भगवान की ही चर्चा, भगवान का ही ध्यान, भगवान की ही पूजा और भगवान की ही कथा कर सकते हैं। कुल मिला के अंततो गत्वा अर्थ ये हो गया कि अब हमारा तन मन प्राण शरीर रोम रोम ये भगवदीय वस्तु हो गई, अपने प्राण वल्लभ की धरोहर हो गई। थी तो पहले भी, क्योंकि इसके जन्मदाता तो वही हैं, लेकिन हमारा उधर ध्यान ही नहीं है कि इसके जन्मदाता और उसके प्रदाता गोविंद हैं, माता पिता के रूप में आए हुए भगवान हैं। लेकिन सद्गुरु इस बात कंठी गले में धारण करा के हमको कंठी दे करके ये हमको याद करा देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं कि ये धरोहर तेरी नहीं, अब तू स्वतंत्र नहीं है इसको प्रयोग करने के लिए कि जो मन में आवे सो कर डालेगा। इस शरीर से पाप पुण्य धर्म कर्म जो भी अच्छे और बुरे कोई भी कर्म अब तू भगवान की इच्छा के बिना, सद्गुरु की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता, और करेगा भी तो वही करेगा जो सद्गुरु की आज्ञा होगी और भगवान के लिए ही करेगा। संसार की तो चले क्या, अपने लिए भी नहीं कर सकता, करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। ये है तुलसी की कंठी धारण करने का अर्थ। अर्थात ये शरीर केवल और केवल भगवान की ही काम की वस्तु रह गया है, संसार के काम की वस्तु नहीं।
एक गहरी बात ये और भी है कि संत हर किसी के गले में ये कंठी नहीं बांधते।